नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली बहुत सी रिपोर्ट सामने आई है कि चाइना की आर्मी ने रिसेंटली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को एंटर किया है और यहां पर सर्वे कंडक्ट किया है। यहां पे आप देख पाओगे इस पे बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी सर्वेज विलेजेस एंड मिलिट्री पोस्ट इन द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये इन्होंने क्यों किया है ये सब मैं आपको बताऊंगा। और सबसे ज्यादा अजीब बात यहाँ पर यह है कि ये सर्वे इन्होंने उन विलेजेस में किया है जो बिल्कुल इंडियन बॉर्डर के करीब हैं और ये विलेजेस ओवर द इयर्स काफी ज्यादा इनफेमस भी हुए हैं, बदनाम भी हुए हैं आतंकवाद की वजह से। इंडिया में आप अगर देखो तो ज्यादातर जो आतंकवादी पाकिस्तान भेजता है इन्हीं विलेजेस से भेजता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये 3 विलेजेस हैं जहां पर 40-50 चाइनीज सोल्जर्स गए और सर्वे किया। अब सर्वे का मतलब क्या होता है? आबादी देखी, टेरेन देखी, यहाँ पर ओवरऑल जो भी लैंडस्केप है इसको ऑब्जर्व किया हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। और इन विलेजेस का नाम यहाँ पे है केल, जूरा और लीपा। और जो केल विलेज है यहाँ पर आप देख पाएंगे जो ये पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई कर रखा है कश्मीर का रीजन, ये जो पार्ट है यहाँ पर, ये यहाँ पे है केल। अब अगर आप इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को स्टडी कर रहे हैं या फिर उसके बारे में कुछ आर्टिकल्स भी पढ़ रहे हैं पिछले 2-3 सालों में, तो आपने केल के बारे में काफ़ी बार देखा होगा, मेंशन होता है। रिसेंटली एक न्यूज़ ये भी आई थी कि पाकिस्तान 200 आतंकवादी भेजने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम द लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये आतंकवादी प्राइमरली आ रहे थे फ्रॉम केल। जो आर्टिकल है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे पाकिस्तान ट्राइंग टू सेंड 200 टेररिस्ट्स इनटू इंडिया। और लीपा और केल ये विलेजेस बहुत ज़्यादा इनफेमस है इंडिया में। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की हमेशा नज़र यहाँ पर होती है। पाकिस्तान के लिए ये परफेक्ट एक तरीके से लॉन्च पैड है इंडिया में घुसपैठिए भेजने का, इंडिया में आतंकवादी भेजने का, क्योंकि टेरेन काफ़ी हद तक फ्लैट है, यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत ज़्यादा करीब है और जो इंडियन साइड है वहाँ पे आतंकवादी आराम से ये लोग भेज पाते हैं। अब क्वेश्चन आपके माइंड में यहाँ पर यह आएगा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चाइनीज आर्मी क्यों जाएगी और सर्वे क्यों करेगी? आई मीन इससे पहले हम 50 बार सुन चुके हैं कि चाइना के सोल्जर्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में होते हैं, काफी बार ये आपस में युद्धाभ्यास कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, मगर ये लोग सर्वे क्यों करेंगे? और रिपोर्ट्स को आप अगर स्टडी करेंगे तो वहां पर रीजन ये बताया जा रहा है कि चाइना की मदद से पाकिस्तान विलेजेस बनाना चाहता है नियर द लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये कोई ऐसे विलेजेस नहीं है जहां पर आम आदमी रहेंगे। ये विलेजेस प्राइमरली होंगे टेररिस्ट विलेजेस, ज़्यादातर आतंकवादी ही आपको मिलेंगे केल के आसपास और बाकी जो यहाँ पर गांव है वहाँ पर। तो चाइना इन वेरी सिंपल वर्ड्स यहाँ पर बिल्डिंग्स, रहने की जगह कैसे यहाँ पे बना सकता है पाकिस्तान, इसके बारे में हेल्प कर रहा है इन लोगों को, ताकि कल को ये लोग आराम से इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन कर पाए। और ये एक्चुअली एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर चाइना को महारत हासिल है। टेररिज्म की बात नहीं कर रहा, वहां पे महारत पाकिस्तान को हासिल है। बट अगर हम बात करें बॉर्डर पर विलेजेस बनाने की जो पूरी ये टेक्निक है, उसमें चाइना ने पिछले 20 सालों में काफी तरक्की करी है। आज के समय नियर दी इंडियन बॉर्डर चाइना के 680 विलेजेस आपको मिलेंगे। इंडियन साइड से आप अगर देखो तो जो हमारी स्टेट्स है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इवन अरुणाचल प्रदेश का भी मैं यहाँ पे नाम लूंगा, वहाँ पर जो भी विलेजेस आपको मिलेंगे नियर द चाइना बॉर्डर, वहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा कम है। रीज़न बहुत ही सिंपल है, कुछ इकोनॉमी खास वहाँ पर बची है नहीं, रोज़गार होता नहीं है। जो भी वहाँ पर लोग रहते थे एक टाइम पर वो नीचे साउथ को आ रहे हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर रहने के लिए आ रहे हैं रोज़गार के लिए, और फिर वापस वो लोग अपने गाँव में जाते भी नहीं हैं, क्योंकि शहर में आकर या इवन मैं कहूँगा सेमी रूरल जो एरिया है वहाँ पर भी वो लोग जब पहुँचते हैं उनको दिखता है कि यहाँ पर तो यार इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली आती है, मोबाइल कनेक्टिविटी है, इंटरनेट है। अब इस सब से दूर होकर आदमी फिर बॉर्डर के विलेजेस में क्यों जाएगा? आज के समय भी आप अगर देखो तो हमारे बहुत से बॉर्डर विलेजेस हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, वहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी प्रॉपरली आई नहीं है, इंटरनेट तो दूर की बात है वहां पर। वेराज जो चाइनीज विलेजेस हैं नियर द इंडियन बॉर्डर, वहां पर इन लोगों ने फैसिलिटीज प्रॉपरली प्रोवाइड करी है, और इससे चाइना को एडवांटेज ये मिलता है कि इनके गाँव वाले नजर रखते हैं इंडियन साइड पर कि इंडिया के जो सोल्जर्स हैं यहाँ पर क्या मूवमेंट कर रहे हैं। अगर मान लो इंडियन सोल्जर्स कहीं पे एंट्री करने की कल को कोशिश करते हैं तो इनके यहाँ गांव ही इतने हैं कि इमीडिएटली एक आदमी कॉल कर देगा पीएलए के सोल्जर्स को कि देखिए यहाँ पर इंडियन सोल्जर्स देखिए हमको, आप लोग आ जाओ। इमीडिएटली पीएलए के सोल्जर्स आ जाएंगे। वेरास इंडिया के केस में ऐसा है नहीं। हमारे यहाँ बॉर्डर के कई एरिया में बिल्कुल सुनसान खाली इलाका है, इसलिए चाइना के सोल्जर्स यहाँ पे काफ़ी बार आ जाते हैं, कुछ पेंट वगैरह कर देंगे कि ये एरिया हमारा है, फिर वापस चले जाएंगे। तो ये एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर हमको भी प्रॉपरली फोकस करना होगा। मगर जो चाइना पाकिस्तान में कर रहा है इससे इंडिया को होता है सिक्योरिटी थ्रेट, क्योंकि इससे सीधा सीधा पाकिस्तान टेररिज्म और ज़्यादा फैला पाएगा इन इंडिया। ना इसके रिस्पॉन्स में हम क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे सिंपल एक ही बात है अभी के लिए, तो हमें इंश्योर करना होगा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन ना हो पाए, क्योंकि लग रहा है कि इन द फ्यूचर चाइना एक्चुअली हेल्प करने वाला है पाकिस्तान की कि इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन और ज़्यादा बढ़े। उसके अलावा देखिए
नीड ये भी है कि चाइना को और जगह भी हम जवाब दें, जैसे फॉर एग्जांपल उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर जो बॉर्डर विलेजेस हैं इनको हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, आबादी वहाँ पे बढ़ानी होगी, इकोनॉमी वहाँ पे रिवाइव करनी होगी। इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल आप देखोगे, इसमें काम हो रहा है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में आज के समय बन रहा है हेरोइक विलेज, जो बिल्कुल चाइना बॉर्डर के करीब होगा, और अरुणाचल प्रदेश की सरकार इस विलेज पर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री भी बनाएगी जब यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये काफी हद तक डेवलप हो जाएगा। और रिसेंटली आप अगर देखो तो भारत ने एक और पॉजिटिव स्टेप ये भी लिया था जब हमने खुल के आलोचना करी है चाइना के 100 हाउस वाले विलेज की, जो उन्होंने रिसेंटली कंस्ट्रक्ट किया है ऑन द इलीगल ऑक्यूपाइड टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। छोटा सा एक एरिया है, एक रिवर के पीछे, मैंने आपको बताया था, जो चाइना ने कब्जा लिया था 1959 में, तब से लेकर अब तक इनके पास ही है। तो इन्होंने रिसेंटली उस पर एक विलेज बनाया। इंडिया ने फाइनली जाकर कई महीनों के बाद जब यूएस की रिपोर्ट आ गई, अब जाकर फाइनली हमने प्रोटेस्ट किया है और ये कहा है कि इंडिया इस विलेज को एक्सेप्ट नहीं करता। तो देखिए, हमें प्रोएक्टिव होना होगा, और डिप्लोमेटिकली भी मैं कहूंगा कि अब नॉन अलाइनमेंट को प्रॉपरली छोड़ने का टाइम आ चुका है। हमें कहीं ना कहीं प्रॉपरली अलाइंड होना होगा, क्योंकि क्लियरली पाकिस्तान एक वेसल कंट्री ही बन गया है चाइना की। चाइना जो चाहे यहाँ पर कर सकता है, जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वहां पे इनके सोल्जर्स आते हैं, सर्वे करते हैं, कंस्ट्रक्शन भी करेंगे इन द फ्यूचर। तो आज नहीं तो कल मैं कहूँगा एक बड़ा स्टेप इंडिया को यहाँ पर लेना होगा, और मैं कहता हूँ कि देखिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट स्टेप होगा कि इंडिया और यूएसए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करे इन अरुणाचल प्रदेश। दोनों कंट्रीज का ट्रेड आज के समय बिलियंस ऑफ डॉलर से भी ऊपर का है। अगर आप मान के चल लीजिए पीएम ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बस एक एमओयू साइन कर देते हैं कि दोनों मिलकर ना 200 मिलियन डॉलर, 100 मिलियन डॉलर के आसपास की कुछ बिल्डिंग्स बनाएंगे इन अरुणाचल प्रदेश। कुछ खास अमाउंट नहीं है, मगर जो मैसेज उससे हम सेंड करेंगे दैट विल बी एब्सोल्युटली ह्यूज। मगर इसमें टाइम लगेगा अभी। आई एम श्योर हमारे जो यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी इसके बारे में कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे। वी नीड टू टेक सम बिग स्टेप्स हेयर, और इवेंचुअली हम लेंगे भी इस पर। खैर एनीवे, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की सेल अभी चल रही है ऑन द कॉम्बो कोर्सेज। हैवी डिस्काउंट है, एडिशनल 10% का डिस्काउंट चल रहा है। यूजुअली आप अगर देखोगे तो जो प्लस कॉम्बो का पैकेज है 3 साल का, ये होता था अराउंड 1 लाख रुपीज़ का। ये प्राइस काफ़ी हद तक कम हो चुका है, 80,000 का आपको मिलेगा आफ्टर यूजिंग द कोड PD10। तो अभी के लिए देखो जो ये सेल है ये 17 नवंबर तक चलेगी। सिंपली यहाँ पे जाओ कमेंट सेक्शन में, आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं। ऑप्शनल में ऑफ कोर्स जो भी सब्जेक्ट आप चूज करना चाहें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, विच एवर यू वांट टू चूज, यू कैन गो फॉर दैट। और जो यहाँ पर प्राइस लिखा है इसमें अभी डिस्काउंट लगा हुआ है, एडिशनल डिस्काउंट अभी इस पर और लगेगा। अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। तो अगर आपके पास अभी टाइम है, आप आराम से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 3 साल का टाइम है आपके पास, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज, एंड यू हैव टू पे जस्ट अराउंड 2250 रुपीज़ every single month. So use the code PD10 and save your hard earned money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening and as always, God bless you all.